Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aspirants. If you like my videos, then like, share and subscribe. Now, today our topic is what is meant by speed. Speed क्या है? We define speed as the distance traveled by the body within a time. That is हम ऐसे ही लिखते हैं speed is equal to distance divided by time. अगर हम इसका सिंबल देखेंगे स्पीड v से डिनोट होती है, डिस्टेंस s से भी डिनोट होती है, x से भी डिनोट होती है और x डिवाइड बाय टाइम किससे डिनोट होता है, t से डिनोट होता है. अगर हम इसका यूनिट देखेंगे यूनिट ऑफ स्पीड v इज इक्वल जो डिस्टेंस है इसका मीटर है यूनिट और जो टाइम है इसका सेकंड है. अगर हम इसका डायमेंशन देखेंगे डायमेंशंस जो डिस्टेंस है इसका लेंथ है l रेज पावर 1 और टाइम का ये डिवाइड में है t रेज पावर 1 दैट इज l रेज पावर 1 t रेज पावर माइनस 1. दीज आर द डायमेंशंस ऑफ स्पीड. जो ये स्पीड होती है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है. स्केलर क्वांटिटी स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा. ये याद रखना यहाँ पे स्पीड v से डिनोट होती है. एंड इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड देखें यूनिफॉर्म स्पीड मैंने पहले ही बताया कि स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी कवर्स डिस्टेंस इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड. इक्वल डिस्टेंस है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और टाइम भी क्या है, सेम है, इंटरवल्स ऑफ टाइम. Let's say example, a body goes from A to B, B to C, C to D. A body goes from A to B, B to C, C to D. It covers 5 meter in 2 seconds, 5 meter in 2 seconds, 5 meter in 2 seconds. हम कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है. अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, स्पीड का ग्राफ देखेंगे, along the x-axis we take time and along the y-axis we take speed. इसका जो ग्राफ है दैट इज स्ट्रेट लाइन. दिस इज यूनिफॉर्म ग्राफ, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म ग्राफ. अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब एक बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड करती है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. दैट इज लेट्स से एग्जांपल, a body goes from A to B, B to C, C to D. A body covers 10 meter in 2 seconds, 5 meter in 2 seconds and 7 meter in 2 seconds. Here distance are unequal but time is same. We can say that a body has non-uniform motion. अगर इसका ग्राफ देखा जाए नॉन यूनिफॉर्म, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज स्पीड v. इसका जो ग्राफ है वो ऐसे करो है, यह है नॉन यूनिफॉर्म graph. This was about the speed. Now we have another
term here, that is average speed. Average speed हम डिनोट करते हैं एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की है और कितने टाइम में कवर की है, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड। लेट्स से एग्जांपल, a body goes from A to B, B to C, C to D. A body goes from A to B, B to C, C to D. It covers 5 meter, 3 meter, 4 meter in 1 second, 2 second and 1 second. अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, हम ऐसे निकालते हैं 5 plus 3 plus 4, that is distance, total distance divided by 1 plus 2 plus 1, that is 5 plus 4, that is 9, 9 plus 3, that is 12, divided by 4 plus 1 plus 1, that is 4, that is 3 meter per second इसकी स्पीड है। This was about the speed and average speed. Now the topic is what is meant by velocity. Velocity क्या होती है? Velocity एक प्रकार की स्पीड होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट इज वी कैन से दैट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसको भी v से डिनोट करती है, बट इसका ऊपर से वेक्टर है, ये वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कवर्ड l से भी डिनोट होता है, s से भी डिनोट होता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंड टाइम दैट इज t। इसका ऊपर से वेक्टर डालेंगे। वेक्टर मीन्स इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। अगर हम इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ स्पीड क्या, यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या है? यूनिट ऑफ वेलोसिटी है सेम एज स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकंड। अगर इसका डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन वो चीज होता है जो मास, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। दैट इज इसकी जो लेंथ है दैट एल डिवाइड बाई सेकंड, दैट इज टाइम, टाइम वो बन जाएगा L1 T माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। और याद रहे कि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब हमारे पास एक और टर्म है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी से पहले हमारे पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया, इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वी कैन सी दैट कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकती हैं। व्हेन अ बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, जब एक बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी है, वी कैन से दैट अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, वो है सेम एज यूनिफॉर्म स्पीड। ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी, ये इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ जाए, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? व्हेन अ बॉडी गोज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, जब स्ट्रेट लाइन मोशन होती है उस टाइम डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। और इन स्ट्रेट लाइन मोशन व्हेन अ बॉडी कवर्स unequal distance or displacement, because in straight line motion distance is called displacement, unequal distance covered in equal intervals of time, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसका ग्राफ देखा जाए, सेम एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
ये इसका कर्व है, नॉन यूनिफॉर्म। दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नाउ वी हैव व्हाट इज मीन बाय एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मीन्स पहली फार्मूला जो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। एक बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर किए हैं और कितने टाइम में कवर किए हैं उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। और जो दूसरी डेफिनेशन है वो है एवरेज वेलोसिटी दैट इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। जो फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2, इसको भी बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। u is final velocity and u is initial velocity. Thank you. This was all about velocity and speed.